ये धन्वंतरी का लेप लगाने से मेम साहब जरूर होश में आ जाएंगे साहब जी। मुझे एक मौका दे दीजिए साहब जी। ठीक है, तुम्हें 5 मिनट का समय दे रहा हूं मैं। इतने में मेरी बीवी ठीक हो गई तो ठीक है, नहीं तो मैं तुम लोगों को। माता रानी बचा लीजिए, बचा लीजिए। मेम साहब, आपको कुछ नहीं होगा मेम साहब, आपको कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। अरविंदा मेम साहब, अरविंदा मेम साहब, अरविंदा मेम साहब, उठिए, उठिए मेम साहब। देखिए ना मेम साहब, उठिए ना मेम साहब, मेम साहब, मेम साहब, मेम साहब, मेम साहब, हे माता रानी। मेम साहब, उठिए मेम साहब, मेम साहब। माँ, माँ, मेम साहब, माँ, मेम साहब, मेम साहब, मेम साहब, मेम साहब, आप उठ गई। अरविंदा, आपको होश आ गया मेम साहब, आप ठीक था ना? मेम साहब, मेम साहब। अरविंदा, देख क्या रहे हो? देखो क्या हुआ, इसे देखो। साहब, मेम साहब नहीं रहे। माँ उठिए, माँ, 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 माँ उठिए, माँ, माँ उठिए, माँ। भैया, भाभी मर गए भैया। मार दिया भैया, इस चुड़ैल ने मार दिया भाभी को। इसके टुकड़े टुकड़े करके मार डालना चाहिए इसे। ए, ए, बोल, मेरी भाभी को बेरहमी से क्यों मारा तूने? देख, मेरी भाभी को मार डाला तूने, मार डाला तूने। मेरी भाभी को क्यों मारा? क्यों मारा बता? ये पाप तूने क्यों किया बता? क्यों मारा मेरी भाभी को? क्यों? मर जा तू। देख मेरी भाभी को, देख क्यों मारा तूने इसे? क्यों? देख, देख इस मासूम को, देख मेरी भाभी को क्यों मारा तूने? तुझे जीने का हक नहीं है। मर जाओ, मर जाओ, मर जा तू, मर जा, मर जा। क्यों मारा तूने? रुकिए भद्रा जी, प्रतिज्ञा की कोई गलती नहीं है, ये आप समझ लीजिए। क्या समझ लिया तूने? मुझे कुछ नहीं कर पाई तो मेरी मासूम बीवी की जान ले ली। तुझे नहीं छोड़ूंगा मैं। मेरी बीवी की लाश के बगल में ही तेरी लाश होगी। साहब जी, मेरी बात सुनिए साहब जी। ये नाटक मेरे सामने नहीं। मैंने अरविंदा मेम साहब को नहीं मारा। इसमें मेरी कोई
गलती नहीं है। जिस दुनिया में मेरी पत्नी नहीं वहाँ तू भी नहीं रह सकती। साहब जी, पापा 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 मेरी बात सुनिए पापा, प्रतिज्ञा को छोड़ दीजिए पापा। पापा मेरी बात सुनिए पापा। पापा छोड़ दीजिए, मार दीजिए, मार दीजिए इसे। माँ के जाने का दुख सिर्फ आपको नहीं है, हम लोग इंसान हैं पापा, कम से कम ये बात मत भूलिए। उस दिन तूने कहा कि मेरी बीवी को प्रतिज्ञा बचाएगी, आज मेरी बीवी की जान इसी ने ली। उसे अब जगह मेरी पत्नी से मेरा नाम बुलवा, मेरी पत्नी से मेरा नाम बुलवा, बुलवा जल्दी। भद्रा, ए, मेरी भाभी की जान लेगी तू? पत्ते लेप आयुर्वेद कहकर मेरी भाभी की जान ले ली तूने। तुझे तो देख देख कैसे सोई है वो, देख। तुझे ऐसे नहीं, तुझे तो मार दीजिए इसे, मार दीजिए इसे। छोड़ो मुझे। 5 मिनट, 5 मिनट, सिर्फ 5 मिनट रुकिए। अरविंदा मेम साहब ठीक हो जाएंगी, तभी मैं इस दुनिया में रहूंगी। नहीं तो मैं आपके सामने आत्महत्या कर लूंगी। पाँच मिनट रुकिए, सिर्फ 5 मिनट रुकिए। मैं बचाऊंगी, मैं बचा लूंगी। माता कहते हैं पुण्य के लिए जन्म, पाप के लिए मृत्यु है। अरविंदा मेम साहब पुण्य आत्मा है। उन्होंने जानबूझकर कोई पाप नहीं किया। उनकी मुसीबतों और दोषों को मिटाकर बचाने का भार आप पर है माँ। उन्हें बचाने का रास्ता दिखाइए माता, दिखाइए। रास्ता दिखाइए। पहले उस नागमणि से मेरी माँ की जान बचाओ। मिल गया माता, मिल गया। आपने मुझे रास्ता दिखा दिया माता, दिखा दिया। रुक जाओ प्रतिज्ञा, जिस नागमणि को तुमने अपने हाथों से रखा था उसे उठाना सही नहीं है। हमारे स्वार्थ के लिए इस्तेमाल करना पाप है, हमारे नागमंडल के लिए बुरा है। नहीं, नागमणि को मत उठाओ। इस दुनिया में इंसान की जान से बढ़कर कुछ भी नहीं है। कृपा करके मुझे मत रोकिए, और अगर ये गलत है तो मणि निकालते ही वो माता रानी खुद मेरी जान ले लेंगी। एक बार, सिर्फ एक बार कोशिश करूंगी। कृपा करके मुझे मत रोकिए, मुझे मत रोकिए। मत रोकिए। ठीक है, कोशिश करो।
प्रतिज्ञा, मेम साहब प्रतिज्ञा, उठिए मेम साहब, उठिए मेम साहब। इस नागमणि ने, हमारी नाग माता ने अरविंदा मेम साहब में जान डाल दी। आखिर प्रतिज्ञा ने इसे बचा ही लिया। मेरी किस्मत कौन से मुहूर्त में लिखी गई है। इस पर मेरा कोई भी प्लान काम ही नहीं कर रहा है। प्रेम साहब जी। माँ, माँ, प्रेम अरविंदा जी, बेटी प्रतिज्ञा, प्रतिज्ञा ने ही आपको बचाया है माँ। इसी की वजह से आप जिंदा हैं। बेटी प्रतिज्ञा, तुम्हारी वजह से मुझे पुनर्जन्म मिला है। तुम्हारा एहसान 100 जन्मों में भी नहीं चुका सकती। सुनिए जी, इसकी वजह से मुझे पुनर्जन्म मिला है। ठीक है, ठीक है, अब तुम खतरे से बाहर हो, यही बहुत है। चलो चलते हैं। ये खत्म नहीं हुआ है, अभी कहानी बाकी है। अब शिकार का खेल जल्द ही शुरू होगा। साहब जी, अब तक इलाज पूरा नहीं हुआ है। एक दिन और रखेंगे तो वो पूरी तरह से ठीक हो जाएंगी। ठीक है, जो ठीक लगे। चलो भद्रा। प्रेम, हाँ? तुम जाकर पानी लेकर आओ। मैं जाके पानी लेकर आता हूँ माँ। हाँ। मेम साहब, बेटी प्रतिज्ञा, मुझसे एक वादा करोगी? क्या वादा करना है? आज जैसे मुझे बचाया है, वैसे जिंदगी भर क्या मेरे बेटे को बचाओगी तुम? मेरे बेटे के साथ साया बनकर उसकी रक्षा करोगी? ये आप क्या कह रही हैं मेम साहब? मैं कैसे रक्षा कर सकती हूँ? देखो, ये मेरी इच्छा नहीं है, तुम्हारी माँ की इच्छा है। मेरी माँ की इच्छा? हाँ प्रतिज्ञा, मेरे साथ ये हादसा होने से पहले तुम्हारी माँ मेरे सपने में आई थी। मेरी माँ? मेरी माँ आपके सपने में आई थी? क्या कह रही थी वो? क्या कह रही थी? वो चाहती है मैं तुम्हें अपनी बेटी जैसे रखूं। वैसे भी मेरे बेटे की रक्षा तुम ही कर सकती हो। मैं अपने स्वार्थ की वजह से ये नहीं कह रही हूँ, तुम्हारी माँ की इच्छा बता रही हूँ। तुम्हें यकीन है तो मुझसे वादा करो। अरे वादा रहा मेम साहब। अगर मेरी माँ ने आपको ये सब सपने में आकर कहा है और मैं वादा ना करूं, ऐसा नहीं हो सकता।
मेरी माँ की इच्छा के अनुसार प्रेम के साथ साया बनकर रहूंगी, सारी मुसीबतों से बचाऊंगी। शुक्रिया बेटी, तुम बहुत अच्छी हो। ये सब नाग माता की दया है। मेरी बेटी के प्रति सबके मन में प्यार उत्पन्न हो रहा है। अरे 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 अरे, कितनी अद्भुत बात है भैया। वैद्य जी ने कह दिया था कि भाभी मर गई है। उसके बाद भाभी को नागमणि लगाते ही भाभी को जैसे कुछ हुआ ही ना हो, इतनी सेहतमंद होकर दोबारा उठकर खड़ी हो गई। मतलब उस नागमणि की शक्ति, उसकी शक्ति का हम अंदाजा नहीं लगा सकते। उसकी महिमा के बारे में इतने दिन हम सिर्फ सुन रहे थे, लेकिन आज देख लिया। क्या हुआ भैया, इतना क्या सोच रहे हैं? अद्भुत, महाअद्भुत। जैसे हजारों सूरज एक हुए हों, जैसे लाखों चांद चांदनी बरसा रहे हों, जैसे करोड़ों तारे इकट्ठे हुए हों। उस नागमणि को देखने के अगले पल से सिर्फ नाग खजाने के बारे में सोच रहा हूं। नाग खजाना! अब तक हमारी सारी कोशिशें बस कोशिशें ही रही भद्रा। अब जो करेंगे वो असली कोशिश होगी। नागमणि द्वारा नाग खजाने का रास्ता पता करके सोने, चांदी, हीरे, मोती, ओहो, कभी ना खत्म होने वाले उस नाग खजाने को हासिल करके गरुड़ वंश की कीर्ति को इतिहास के पन्नों में लिखा नहीं तो मेरा जन्म व्यर्थ है भद्रा, व्यर्थ है। भैया, जहाँ तक मैं जानती हूँ, आपके सिवा इस दुनिया में खजाने को हासिल करने वाला मर्द या इंसान अभी तक पैदा नहीं हुआ है भैया। मेरे भैया की नजर गरुड़ जैसी तेज है। आप जो चाहेंगे वो पाएंगे, ये मुझे यकीन है भैया, मुझे यकीन है। नाग खजाने के 5 कमरे खुलवाऊंगा। तीसरे कमरे में जो विश्व रहस्य है वो अब मैं इस दुनिया को दिखाऊंगा। धनंजय वर्मा क्या चीज है अब ये पूरी दुनिया देखेगी। दर्द, बहुत दर्द हो रहा है बेटी। दर्द हो रहा है? हाँ। अरे सुनिए दादी, इस हाथ से भारी चीज मत उठाना। 1 हफ्ते में आपका हाथ बिल्कुल ठीक हो जाएगा, ठीक है ना? तुम्हारे हाथों से इलाज करने के बाद दर्द तो कम होगा ही ना। सच कहूँ तो तुम्हें मेरी नजर लग जाएगी। तुम इतनी सुंदर जो लग रही हो बेटी। तुम्हारे लिए कोई राजकुमार सुनहरे घोड़े पर बैठकर आएगा। क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रही हो? मैंने ये जानबूझ के थोड़ी ना किया। दादी दादी, आपके घर में कोई सुंदर लड़की हो तो बताइए, मैं खुद दहेज देकर उसके साथ घर बसा लूंगा। प्रतिज्ञा से सुंदर लड़की तो नहीं है बेटा। क्या हुआ, ऐसे हंस क्यों रहे हो? अरे दादी, आपने अभी कहा ना कि प्रतिज्ञा से सुंदर कोई लड़की नहीं है, तो मैं खुद को हंसने से रोक नहीं पाया। इसे देखकर लगता है जैसे टहनी को ओढ़नी पहना दी हो।
और इसकी हाइट देखिए आपने, किसी खंबे जैसी लंबी है ये सुंदर कैसे हो सकती है? सुनिए दादी, आपकी बहुत उम्र हो गई है, इसलिए नजर कमजोर हो गई है। जाकर किसी अच्छे डॉक्टर को दिखा लो। हाँ, लेकिन अगर कोई अच्छी लड़की मिले तो आप बताइएगा मुझे, मैं उससे शादी कर लूंगा। ठीक है बेटा, अब मैं चलती हूँ प्रतिज्ञा। अरे बाप रे, प्रतिज्ञा। प्रेम, प्रेम, क्या हुआ प्रेम? उठो, प्रेम, प्रेम, ये बहुत अच्छा प्रेम? मौका है, चोट लगने का नाटक ठीक हो करूंगा ना? और प्रतिज्ञा से अपना इलाज करवा लूंगा। प्रेम, प्रेम, क्या हुआ? तुम्हें? ओह, मेरी पीठ में बहुत दर्द हो रहा है, लगता है रीढ़ की हड्डी टूट गई। उठो, ओह, उठो प्रेम, माँ, अरे मर गया। ओह, ओह, आराम से। बहुत दर्द हो रहा है प्रतिज्ञा। ओह, बाप रे, लेट जाओ। माँ, बाप रे, माँ, थोड़ा सा सहन कर लो। ओहो, अरे बाप रे, अरे मर गया। ओह, ओह, आह, अरे बाप रे। अरे बाप रे, बाप रे। माँ, ओह। मर गया माँ। अरे रे रे। बेवकूफ कहीं का, बंदरों की तरह उछल कूद कर रहा था। अच्छा ही हुआ इस बिल्ली जैसी आंख वाले के साथ। प्रेम, दर्द हो रहा है क्या? अब तुम्हें क्या बताऊं? इस दर्द को सहने से तो अच्छा है कि मैं अपनी जान दे दूं प्रतिज्ञा। माँ, अरे रे, तो हमें ना एक काम करना होगा। प्लीज कुछ करो प्रतिज्ञा। पहले पैर से लेके सर तक धरती में गाड़ कर, उसके बाद पूरे शरीर पर जड़ी बूटी से बनाए गए तेल से मालिश करनी होगी। हाँ? क्या कहा? पूरे शरीर पर तेल से मालिश करनी होगी? और वो तुम ही करोगी प्रतिज्ञा? क्यों? मैं मालिश क्यों नहीं कर सकती? हाँ, अरे करो, मेरे लिए सौभाग्य की बात है। तुमसे मालिश करवाने के लिए तुम मुझसे जो करने को कहोगी मैं वो कर लूंगा। रुक, तुझे अभी मजा चखाती हूँ। चलो, उठो, चलो ना। हाँ, अरे अरे, ओह, आराम से अरे आओ। मर गया, आराम से। हाँ। प्रेम, ध्यान रखना। हाँ, मैं जाकर मालिश के लिए जड़ी बूटी का तेल लेकर आती हूँ। ठीक है प्रतिज्ञा, थोड़ा जल्दी आना। हाँ हाँ, ठीक है। हाँ। बिल्ली आंखों वाला मेरे सामने अपने नाटक दिखाएगा। रात तक मिट्टी में दबा रहेगा ना, तब जाकर तुझे समझ में आएगा। आहा, बम्पर ऑफर। प्रतिज्ञा तेल से मालिश करेगी। वाह प्रेम, तू तो बड़ा किस्मत वाला है रे। सुबह से शाम हो गई लेकिन प्रतिज्ञा अभी तक आई क्यों नहीं? अगर इस वक्त यहाँ कोई जानवर आ गया, मेरा तो काम तमाम हो जाएगा। हाँ, प्रतिज्ञा, तुम वापस आ ही गई। तेल लाने में इतनी देर क्यों लगा दी तुमने?
अब प्लीज मुझे यहाँ से बाहर निकालो। यहाँ मिट्टी में मुझे बहुत खुजली हो रही है। कम से कम शरीर को खुजाने के लिए तो मुझे बाहर निकाल दो। और तुम मालिश करने वाली थी ना, करोगी ना? क्या है बिल्ली आंखों वाले? मुझे देखकर तुझे लगता है कि लकड़ी पर कपड़ा बांधा हुआ है? तुझे तो चीची, ऐसा कहा था क्या? अरे वो तो मैंने बस मजाक किया था। सच कहूं तो तुम स्वर्ग से उतर कर आई एक सुंदर अप्सरा जैसी लगती हो, और हमारा सौभाग्य है कि तुम हमारे बीच रहती हो। हाँ। और ऐसा लगता है जैसे ईश्वर ने खुद अपने हाथों से तुम्हें तसल्ली से बनाया है। तुमसे सुंदर इस दुनिया में कोई भी नहीं है। और प्लीज, मुझे और कुछ नहीं सूझ रहा है प्रतिज्ञा। इसे भगाओ यहाँ से। प्रतिज्ञा, अरे इधर देखो। अरे बिच्छू आ रहा है। अरे बापे, ये तो सीधा मेरी तरफ ही आ रहा है। इसे जल्दी यहाँ से भगाओ। प्रतिज्ञा, मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। मैंने बहुत बुरा भला कह दिया। अब प्लीज मुझे बाहर निकाल दो। ओहो, क्या कहा? मैंने कहा अपनी बातों के लिए माफी मांगता हूँ, प्लीज मुझे बाहर निकालो। और फिर उसके बाद? हाँ, मैंने कहा बाहर निकलकर मैं तुम्हारे पैर पकड़ लूंगा। ओ अच्छा, ठीक है। सच में मेरे पैर पकड़ोगे? हाँ, पकड़ लूंगा। निकाल लो ना। मुझे इस बिच्छू से बचा लो प्रतिज्ञा। ठीक है, निकालती हूँ। जल्दी बाहर निकालो। निकाल रही हूँ ना, रुको। हाँ। अरे बाप रे। प्रतिज्ञा, हाँ, हाँ? पहले मेरे पैर पकड़ो। ये क्या कर रहे हो? पैरों को चूम क्यों रहे हो? मैं तो मजाक कर रही थी। मेरे लिए मजाक नहीं है। तुम्हारे पैर धोकर वो पानी में अपने सर पर भी डाल लूं ना, फिर भी तुम्हारा एहसान नहीं चुका सकता। जान खतरे में डालकर उस नागमणि से तुमने मेरी मां की जान बचाई है। तुमने उन्हें दूसरा जीवन दिया है। मां को खोने के दुख से तुमने मुझे बचा लिया है प्रतिज्ञा। तुम्हारे साथ मजाक करने के लिए ऐसा किया था मैंने। बुरा मत मानो, सॉरी। मैं कभी नहीं चाहता कि मेरी किसी बात से तुम्हें बहुत दुख पहुंचे प्रतिज्ञा, क्योंकि सच यह है कि मेरे मन में सिर्फ और सिर्फ तुम हो, और मेरे मन में हमेशा तुम ही रहोगी। मेरा प्यार तुम्हें क्यों नहीं समझ आ रहा मैं नहीं जानता, पर जिस दिन वो तुम्हें समझ आ जाएगा तो तुम एक पल के लिए भी मुझे छोड़कर नहीं जा पाओगी। यही सच है प्रतिज्ञा।
प्रतिज्ञा, आ रही हो ना? हाँ आती हूँ। आप अपनी शक्ति और पद का त्याग मत कीजिए, नहीं तो नागलोक में आने का मौका हमेशा के लिए खो देंगी नागमाता। कोई बात नहीं। वैसे भी महापूर्णिमा में ज्यादा समय नहीं है। प्रतिज्ञा के लिए यहाँ रहने के सिवाय मेरे पास कोई रास्ता नहीं। आपका शुभचिंतक और नागदूत होने के नाते मेरा ही आपसे अनुरोध है नागमाता, आपका आना जरूरी है। यदि नहीं आई तो नागलोक में प्रवेश खो देंगी माता। मैं आई तो प्रतिज्ञा अपनी जिंदगी खो देगी। लेकिन आप दैव, दिव्य नाग शक्तियाँ और अपनी सारी महिमाएं खो देंगी माता। बेटी के लिए माँ अपनी जान तक जाने की परवाह नहीं करती है, और ऐसे में ये महिमा शक्ति है ही क्या, प्रतिज्ञा की नजर उतारने जितनी है। फिर भी मेरे कहने से आप एक बार और अच्छे से सोच लो, क्योंकि फिर आपकी शक्तियाँ नहीं रहेंगी। नागलोक की जिंदगी स्वर्गलोक के बराबर है। कई तपस्याओं, परीक्षाओं एवं ज्ञान की प्राप्ति के बाद ही उस पाताललोक में स्थित नागलोक में प्रवेश मिलता है। वहां पर रहना हर नाग का सपना होता है। लेकिन आप देव तुल्य देव शक्तियों को खोकर इंसानों के लिए मामूली सर्प की तरह भूलोक पे रहना चाहती हैं। यह मासूमियत है या मूर्खता? ममता, माँ का प्यार, वो माँ और माँ का प्यार जानने वालों को ही समझ में आता है। लेकिन और कुछ मत कहो, क्योंकि मैं प्रतिज्ञा को नहीं छोड़ सकती। प्रेम मुझसे ज्यादा प्रतिज्ञा को प्यार करता है, मुझसे ज्यादा उसकी रक्षा करने के लिए तैयार है। दोनों में प्रेम भी अब शुरू हो गया है, वो बढ़ेगा ही। जब तक वो दोनों एक नहीं हो जाते, मुझे इस धरती पर रहना ही पड़ेगा। यही इस नाग माता का फैसला है। ये नागराज से कह देना। इतना त्याग बस एक माँ ही कर सकती है। सच में आप महान हैं नाग माता। आपकी बात मैं नागलोक तक पहुंचा दूंगा। चलता हूँ। ठीक है। प्रेसिडेंट जी, ये सब जो हुआ उससे किराया देने में 2 दिन की देरी हो गई। ये लीजिए, रख लीजिए। सुनिए, हमारे गांव की लड़की प्रतिज्ञा की खुशी के लिए वो झोपड़ी में ना रहे, इसीलिए छुपकर ये घर किराए पर लिया है। आप भगवान हैं जी। प्रतिज्ञा ने बचपन से ही बहुत मुश्किल में जीवन गुजारा है। इस कार्तिक पूर्णिमा के त्योहार पर वो बहुत खुश रहनी चाहिए। ठीक है जी। और हाँ, हैदराबाद से मेरे कुछ दोस्त भी आ रहे हैं। उनके स्वागत में कोई कमी ना रहे, आपको देखना होगा। प्रेम बेटा, हम सब देख लेंगे, आप निश्चिंत होकर रहिए। ठीक है, चलता हूँ बेटा। बेटी प्रतिज्ञा, मेम साहब, आज शिव जी की पूजा करके
पूजा के दियों को पानी में बहाकर अपने होने वाले पति को देखना अच्छा होता है। शादी की उम्र की लड़कियां चाहती हैं कि उन्हें अच्छा पति मिल जाए। अच्छा पति? प्रतिज्ञा, अच्छा पति मिलेगा, देख लो। तू चुप कर बेटी। पानी में दिए को बहाकर चांद को देखकर होने वाले पति को देखना होगा। प्रतिज्ञा, देखो, उस चांद को देखने के बाद इस चांद को ही देखना। अरविंदा मेम साहब, आपका बेटा बहुत परेशान कर रहा है। कोई सुंदर सी लड़की ढूंढकर इसकी शादी करवा दीजिए। तुम ही वो लड़की हो बेटी। लेकिन मुझे तो तुम ही चाहिए। प्रेम, बस करोगे? ऐसा लगता है कुछ लोगों को बहुत तकलीफ हो रही है। मैं कपड़े बदल कर आता हूँ। तुम्हें तो चल हट। ए, छी। बोल परणी। माँ, माँ, तुम्हें एक बात बतानी है। क्या है? वो नाग खजाना। हाँ, नाग खजाना, बोल ना। नाग खजाना कहाँ है, मुझे पता चल गया। अच्छा, कहाँ है? कैसे पता चला तुझे? ये तो बड़ी खुशखबरी है। कहाँ है, बता मुझे। माँ, वो प्रतिज्ञा मामी के करीब आने के लिए सब कुछ कर रही है, लेकिन तुम क्या कर रही हो? वो बाज प्रेम को कहीं उड़ाकर ले जाएगी। बाज वो नहीं है, हम हैं। क्या हुआ? कार्तिक दिए लगाकर तुम्हें प्रेम को देखना है ना? 10 मिनट में वहां आती हूँ। ठीक है। नमस्कार छोटे साहब। नमस्ते जी, कैसे हैं? ठीक है। नमस्ते जी। नमस्ते। हाय ब्रो। मही, नागमंडल पहुंच गए? अभी पहुंचे ब्रो, इतने में तुमने कॉल कर लिया। उस नागमंडल का और हमारा अटूट बंधन है मही, खासकर प्रतिज्ञा के परिवार से। बिन माँ बाप की अनाथ लड़की है बेचारी। त्योहार के दिन उसे ये एहसास ना हो कि वो अकेली है। उसका भी कोई अपना है, ये विश्वास दिलाने के लिए मैंने तुम्हें भेजा है। उस लड़की से कहो वो चिंता ना करे, खुशी खुशी त्योहार मनाए। ठीक है ब्रो। अब ये लो, ऐश बात करेगी। राज, आप परेशान मत होइए, हम सब देख लेंगे। ऐश्वर्या, वहाँ का शिव मंदिर बहुत सुंदर है। अगर कोई इच्छा हो तो अभिषेक करके मन्नत मांग लो, इच्छा जरूर पूरी होगी। ठीक है राज, रखती हूँ। बाय। साहब नहीं आए बेटा? नहीं जी, इसीलिए हमें भेजा है। मेम साहब हमारे लिए उस शिव पार्वती की तरह हैं। कभी हमारे नागमंडल के लोग सही सुविधाओं के बिना परेशान हो रहे थे, तो मेम साहब ने बड़े दिल से ये सब बनाया है बेटा। प्रेसिडेंट साहब, इस गांव के जरूरी छोटे मोटे काम करवाने के लिए माँ ने 10 लाख का चेक दिया है। अभी आप वो काम पूरे करवा दीजिए। हाँ। इसमें से थोड़े प्रतिज्ञा के घर में पूर्णिमा के त्योहार के लिए इस्तेमाल कीजिए। उसकी खुशी से नागमंडल चमकेगा। जी जरूर। बेटी, प्रतिज्ञा के पास चलते हैं। ठीक चलिए। है। चलो चलते हैं। चलिए। आजा।
आज कार्तिक पूजा के दिए की रोशनी में कुछ कीजिए कि पूरे चांद को देखकर प्रतिज्ञा प्रेम को देखे प्रभु। बाला, एक नागिन है। ये नागिन है। उस प्रतिज्ञा को बचाने वाली ये है। बताती हूँ, आज दियो को तालाब में बहाने ये कैसे आएगी, मैं भी देखती हूँ।